से बोलो जय माता दी। जो आप देख रहे हैं ये आला उदल का तालाब है, काफ़ी दूर है, बाकी यहाँ पर भी सड़कें हैं। अभी अंदाज़ा लगा लो कि अभी जब इतना ज़्यादा भीड़ है तो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय माता दी। कैसे हो आप लोग? स्वागत है आप सबका फिर मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों अभी मैं मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित त्रिकुट पर्वत पर विराजमान मां शारदा के दर्शन करने के लिए आए हैं। तो आपको बताते हैं कि दर्शन कैसे करना है। और दर्शन करने के बाद वापस आते समय आपको अगर रेस्ट करने की ज़रूरत है तो आप ये जो पार्क है इस पार्क में आप आके आराम कर लीजिए। ये पार्क 9 बजे सुबह से 5 बजे शाम तक ओपन रहता है। तो चलते हैं, आप सामने देख ही रहे हैं काफ़ी ऊंचाइयों पर माँ विराजमान है वहाँ पे। इधर देखिए दोस्तों त्रिकुट पर्वत और उसी पर विराजमान है माँ शारदा, और आसपास कुछ ऐसे ही ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं इधर भी। तो ये माँ शारदा के धाम के लिए जाने वाले रास्ते हैं, इन्हीं रास्तों से होकर हम भी आगे बढ़ते हैं। इधर जो आप प्रसाद की दुकानें देख रहे हैं, इन दुकानों पर से आप प्रसाद खरीदिए। हमने भी प्रसाद लिया है। ये प्रसाद है सिर्फ 50 रुपये का। आप 50 से 100 रुपये में प्रसाद ले सकते हैं। दोस्तों काफ़ी देर तक यात्रा करने के बाद हम बिल्कुल पहुंच चुके हैं मां शारदा के धाम के पास। और पहले ऐसा यहाँ पे छावनी नहीं बनाई गई थी प्रसाद और दुकान के लिए, अभी तो छावनी बना दी गई है। यहाँ पे बोर्ड में आप देख रहे हैं जो गेट बना है मां शारदा देवी धाम, आप ऊपर सब कुछ लिखा हुआ देख रहे हैं। यहीं से माँ का धाम प्रारंभ हो जाता है। तो जो लोग परिक्रमा करना चाहते हैं ना, तो यहीं से कुछ लोग करना शुरू करते हैं। तो चलते हैं आगे। जय माता दी दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं माता मैहर के धाम के पास। और यहीं से जहां से आप गेट देख रहे हैं यहीं से धाम प्रारंभ हो जाता है। यहां से हम लोग पैदल यात्रा करते हुए चलेंगे पूरे त्रिकुट पर्वत को, जिसकी ऊंचाई है लगभग 600 फीट। तो उस ऊंचाई तक भी दर्शन करने के लिए चलेंगे और आपको भी दर्शन कराएंगे। गेट के पास में आपको प्रसाद और खाने की व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पे आप खाना पीना भी कर सकते हो यहाँ पे। तो चलते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। ये जो आप टेंट वाली पाइपें देख रहे हैं ना, नवरात्रि के दिन यहाँ पे, जिस दिन नवरात्रि का प्रारंभ हो जाएगा उस दिन क्या होगा कि यहाँ पे टेंट लगा दिया जाएगा ऊपर। इससे क्या होगा ना कि जो भी श्रद्धालु आएंगे, अभी तो धूप उतना नहीं किया है, जब धूप करने लगेगा तो उनको यहाँ पे छाया में खड़े होने में आराम मिलेगा, क्योंकि बहुत ही लंबी लाइन लग जाती है उस समय। तो इसीलिए ये सब व्यवस्थाएं अभी से ही शुरू की गई है। चलिए दोस्तों, अब माँ शारदा के प्रवेश द्वार, यहाँ से ही लोग पूजा अर्चना करना शुरू कर देते हैं। यहीं से ही आप देखेंगे घंटी लगी है, तो हम भी घंटी बजाते हैं। देखो अभी क्या है ना कि भीड़ उतना ज़्यादा है नहीं, फिर भी लोगों की लाइनें यहीं से शुरू हो जाएगी उस दिन जब नवरात्रि शुरू हो जाएगा। यहीं से इसी लाइन में आपको चलना पड़ेगा लगातार, ताकि आपको आसानी से दर्शन मिल सके। अभी यहाँ पे उतना ज़्यादा भीड़ नहीं है, और बाकी अन्य दिनों में जब नवरात्रि का प्रारंभ हो जाएगा तो ये जो लाइन बनी है, ये जो कॉरिडोर बना है, इस कॉरिडोर में लोगों की लगातार भीड़ बढ़ती जाएगी। लोगों को खड़ा होने में, चलने में बहुत समस्या होगा। अभी तो हम लोग काफ़ी फ्री हैं, फ्री होने की वजह से चल रहे हैं, तो कोई दिक्कत हो नहीं रहा है। इधर देखिए आप कॉरिडोर के आसपास आपको जो प्रसाद की दुकानें हैं, आप अपना जूता चप्पल इन दुकानों के पास उतार दीजिएगा। फिर वापस आने के बाद आप यहाँ से दोस्तों नवरात्र जिस दिन प्रारंभ हो जाएगा ना 19 मार्च को, उस दिन ये जो कॉरिडोर आप खाली देख रहे हैं ये बिल्कुल खाली नहीं रहेगा। ये जाने वाले मार्ग के कॉरिडोर हैं, वो वापसी आने के लिए। तो वापस आने के लिए लोग किसी भी तरह से रास्ते से निकल जाते हैं। कुछ तो लोग प्रसाद लेने लगते हैं। उसमें क्या होगा, आप जो आसपास के प्रसाद की दुकानें देख रहे हैं, इन दुकानों में अपना जूता चप्पल उतार दीजिएगा। वापस आते समय आपको यहाँ से प्रसाद लेना होता है। अगर आपकी लेने की इच्छा है प्रसाद तो ले लीजिएगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए प्रसाद बंधा हुआ रखा है। प्रारंभ हो जाता है, नवरात्र पूरे 9 दिन चलता है। तो उस दिन इस छावनी में चलने के लिए जगह नहीं थी, काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं। बाकी कॉरिडोर से ही आना जाना सबका होता है। तो यहाँ पे प्रसाद की और खाने पीने की, बर्तन की, जल चढ़ाने वाले बर्तन की, कॉस्मेटिक की, सभी चीज़ों की दुकानें यहाँ पे लगी होती है। यहाँ गेट, यहीं से सीढ़ियाँ प्रारंभ हो जाती हैं। और हम लोग इस बार सीढ़ियों से नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत बार हम लोग सीढ़ियों से यात्रा किए हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। लेकिन इस बार हम लोग रोपवे और आपको रोपवे की जानकारी पूरी देंगे। देखिए यहाँ से सीढ़ियाँ प्रारंभ हो जाती है। यहाँ पे एक छोटा सा पार्क बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत। और पीछे आप देख सकते हैं बहुत बड़ा पहाड़, काफ़ी ऊंचा पर्वत है। और यहाँ पे इस तरह का नज़ारा है। और इधर जो मशीनें लगी हुई हैं आप देख रहे हैं, ये मशीनें हैं नारियल फोड़ने के लिए। आप अपना नारियल ले आइए, यहाँ पे फोड़वा लीजिए
और लेकर जाइए। लिफ्ट कुछ इस तरीके से चलती है, एक तरफ से आती है तो एक तरफ से जाती है। देखो एक वापस आ रही है, एक यहाँ से ऊपर जा रही है, कुछ इसी तरह से लिफ्ट चलती है। चलिए दोस्तों चलते हैं और सीढ़ियों से अपनी यात्रा पूरी करते हैं। हम लोग इस बार भी सीढ़ियों से ही यात्रा करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हैं, थोड़ा कष्ट नहीं मिलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। लिफ्ट तो ले सकते हैं, जो रोपवे चलती है उससे यात्रा कर सकते हैं, लेकिन उससे नहीं जाएंगे, हम लोग सीढ़ियों से ही यात्रा करेंगे। चलिए दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं गेट के पास और यहीं से होती है सीढ़ियों का प्रारंभ। देख लो यहाँ पे निकासी द्वार, प्रवेश द्वार, यानी यहीं से सीढ़ियों का प्रारंभ हो जाता है। तो हम लोग भी चलते हैं। बोलिए शारदा मैया की जय। बोलिए शारदा मैया। दोस्तों हम लोग काफ़ी सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ चुके हैं और नीचे से ऊपर तक जाने के लिए पूरी 1000+ सीढ़ियाँ हैं। इस जगह का नाम मैहर कैसे पड़ा? यहाँ पे माता सती का हार गिरा था, जिसका अर्थ होता है माता का हार, इसीलिए इस जगह का नाम मैहर रखा गया। इस जगह की खोज लगभग 12वीं सदी में वीर योद्धा आल्हा उदल ने की थी। दोस्तों आल्हा उदल ने जब इस जगह की खोज की, फिर उसके बाद उन्होंने 12 वर्षों तक यहाँ पे तपस्या किया, फिर जाके माँ शारदा उन्हें अमर का वरदान दिया। और ऐसा माना जाता है कि हर एक ब्रह्म मुहूर्त में, हर एक रोज़ यहाँ पे आल्हा उदल आते हैं, जल और फूल चढ़ाते हैं। देखिए लोगों का भीड़ इसी तरह बढ़ता जा रहा है। अभी काफ़ी कॉरिडोर फुल भी है, कहीं कहीं पे खाली भी है। बाकी जब नवरात्रि लग जाएगा ना, वो पूरा भर जाएगा। ये देखिए लोगों का भीड़ कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, लगातार बढ़। आप जैसे जैसे सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ेंगे, सीढ़ियों पर नंबर भी लिखा है। अभी हम देखो टोटल 500 सीढ़ियाँ प्लस हो चुके हैं और यहाँ से 501, 502, 503 यानी ऐसी ही नंबरिंग चलता जाएगा। देखो क्या गजब का नज़ारा है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा नज़ारा। यहाँ ऊंचाइयों पे चढ़ने के बाद कुछ नीचे का नज़ारा धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, कोहरा सा लग रहा है नीचे। अभी हम लोग लगभग मान लो कि 200 फीट ऊपर आ चुके हैं। अभी अंदाज़ा लगा लो कि अभी जब इतना ज़्यादा भीड़ है, तो जब नवरात्रि का प्रारंभ हो जाएगा उस समय कितना ज़्यादा भीड़ होगा। ये सूचना उन लोगों के लिए जो शॉर्टकट जाना चाहते हैं। शॉर्टकट वाले भाई, ये रास्ता जैसा आप आसान समझ रहे हैं, ये आपको प्रॉब्लम भी डाल सकता है, तो कृपया सीढ़ियों से ही चढ़ें। पानी पीने के बाद दोस्तों आगे कुछ ऊंचाइयों को हम लोग चढ़ रहे हैं। बाकी जो लोग आ रहे हैं, थक जा रहे हैं, तो यहाँ पे बैठने के लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पर बैठ जाइए। अब यहाँ से आपको ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं मिलेंगी, आपको बिल्कुल प्लेन में ही चलना पड़ेगा। और काफ़ी ऊंचाइयों के बाद कुछ इस तरह से नज़ारा, नीचे धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, कोहरा कोहरा, ठीक से हम नहीं देख पा रहे हो तो कैमरा कहाँ से देख पाएगा। चलते हैं और आगे। ये देखिए जिस साइड लिफ्ट चलती है यानी कि रोपवे, उस साइड भी ऐसे धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। त्रिकुट पर्वत पर विराजमान माँ शारदा के जो मंदिर है 51 शक्तिपीठों में से एक है, तो यहाँ का दर्शन करने से आपकी ज़रूर इच्छाएं पूरी होंगी। दोस्तों अब यहाँ से बिल्कुल जो अब चढ़ाई चढ़ेंगे, यहाँ से जितने भी सीढ़ियाँ चढ़ेंगे सीधा हम शक्तिपीठ यानी मंदिर के पास पहुँच जाएंगे। और वहाँ पे कैमरे भी लगे हैं, तो यहाँ पे जो नीचे यहाँ पे मॉनिटर है, डिस्प्ले है, उसमें वहाँ का सब कुछ लाइव दिखाई देता है। यहाँ पे देखिए आते आते अगर थक जाते हैं तो इस तरह की सीढ़ियाँ है यहाँ पे लोगों को बैठने के लिए। जितनी ऊंचाई हम चढ़ने वाले हैं और बिल्कुल मंदिर करीब पहुँचने वाले हैं, चलने के लिए भी जगह नहीं मिल रही है। इतना ज़्यादा भीड़ है, इतना ज़्यादा भीड़ है भाई, पैदल चलने में दिक्कत हो रही है, यानी कि एक दूसरे से बिल्कुल पास में चल रहे हैं। अगर किसी को किसी तरह की तकलीफ हो जा रही है तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो नगाड़ा बज रहा है और यहाँ पे हमेशा ऐसे बजता रहता है और ऐसे आरती भी होती है। चलते हैं आपको दिखाते हैं। ये देखो दोस्त, बहुत तगड़ी लाइन है, यानी भीड़ बहुत ज़्यादा है, बाल और पूरे उखड़ गए हैं। अभी मैं माँ शारदा के बिल्कुल गेट के पास हूँ, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे नगाड़ा बज रहा है, ये रहा जय माँ शारदा, ये जो लिखा है रात को जलता है। यहाँ पे बहुत ढेर सारी लाइट जलाई गई है। आप आओगे तो आपको जो रेलवे ट्रैक है वहाँ से दिखना शुरू हो जाएगा। इधर दोस्तों माँ शारदा के जो मंदिर है, बिल्कुल मंदिर के समीप हम पहुँच चुके हैं। मान लो कि 10 कदम आगे बढ़ेंगे तो हमें दर्शन मिल जाएगा, लेकिन उसके अंदर इतना ज़्यादा भीड़ होता है कि ना आपको दर्शन करा पाऊँ। शायद कि माँ शारदा के मंदिर के परिसर में आ चुके हैं और अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है, यहाँ 2-2 कदम चलना मुश्किल हो रहा है।
10 कदम की दूरी पे हैं। अभी तो हमें यहाँ तक जाने के लिए, मंदिर में दर्शन करने के लिए 1 घंटे का समय लग सकता है। हम तो दर्शन कर लें, शायद आपको ही दर्शन करा पाएँ। और मंदिर के अंदर वीडियो बनाना मना है क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ है तो बना नहीं सकते। फिर आगे मिलते हैं। चलते हैं दोस्तों, नीचे हम लोगों का दर्शन हो चुका है। नीचे का नज़ारा कुछ ऐसा है, लोगों का भीड़ बहुत इधर उधर चहल पहल करता हुआ। ये देखो, इधर देखो भाई, मंदिर से बाहर आने के बाद, दर्शन करने के बाद यहाँ पर भी जो छावनी है, इस छावनी के नीचे भी काफ़ी लोग दर्शन करने के लिए, यहाँ पे तरह तरह की मूर्तियाँ हैं। और यहाँ पे जैसे आप लोग जय माँ शारदा की पट्टी बांध कर आते हैं तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पे उतार करके बांध दीजिएगा। इसी में ऐसे ही बांधते हैं लोग। यहाँ पे लोग अभी सब दर्शन करके आए हैं, यहाँ पे आराम कर रहे हैं। और आपके पैर दर्द कर रहे हैं तो इधर सामने आप डॉक्टर कक्ष देख रहे हैं, वहाँ पे जाके आप कुछ दवाइयाँ भी ले सकते हैं। दोस्तों, ये जो सामने आप गोल सर्कल में देख रहे हैं, ये है आला उदल का अखाड़ा। और इस साइड जो आप देख रहे हैं, ये आला उदल का तालाब है। काफ़ी दूर है, बाकी यहाँ पर भी सड़कें हैं, ऐसी बात नहीं है। और ये सब घूमने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस दोस्तों, इसी के साथ करते हैं अपने छोटे से ब्लॉग का एंड। मिलते हैं फिर से एक और नई जगह, एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।